नमस्कार, खबर दमदार में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ में। जम्मू कश्मीर के उरी में धमाके की आवाज सुनाई दी है। उरी के पास में एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई। पाकिस्तान ने आर्मी बंकर को निशाना बनाया है। एलओसी पर उरी में दोबारा से गोलाबारी शुरू हो गई है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो उरी जो कि एक पूरा सेंसिटिव एरिया है और बॉर्डर यहां से लगता है जम्मू कश्मीर के, उरी में एक बार फिर से धमाके की आवाज सुनाई दी है। आज सुबह एलजी मनोज सिन्हा भी यहां पर पहुंचे थे। वहां पहुंचकर उन्होंने हालातों का जायजा भी लिया था। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और धमाके की आवाज यहां पर सुनाई दी है। एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई है और पाकिस्तान ने आर्मी बंकर को निशाना बनाया है। सिविलियंस और साथ ही आर्मी पर अटैक करने की कोशिश बार बार पाकिस्तान की नाकाम हो रही है, क्योंकि भारत की तरफ से पूरी तैयारी की गई है। कल भी जानकारी दी गई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि कैसे पाकिस्तान की तरफ से 300 से 400 ड्रोन से हमला किया गया था। हर एक ड्रोन को भारतीय सेना ने मार गिराया और ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फायरिंग के बाद में जो सायरन थे उनकी आवाज भी सुनाई दी। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने जब बैठक की थी, उन्होंने कहा था कि जो भी सेंसिटिव एरिया है, जो बॉर्डर से लगते एरिया है, उन सभी को दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाए, उन सभी को सुरक्षित जगह पर जाने के लिए कहा गया था, ताकि इसमें कोई भी जनहानि ना हो, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से सिविलियंस पर अटैक किया जा रहा है और उन बेगुनाहों को निशाना बनाया जा रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उरी में भी धमाके की आवाज सुनाई दी है, जिसके बाद में ये सायरन बजना शुरू हो गए। हालांकि जो बॉर्डर वाले इलाके थे उन सभी को खाली करा लिया गया है। सभी को एक सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है और ये तस्वीरें आपको जम्मू एंड कश्मीर के उरी की दिखा रहे हैं, जहां पर ये सायरन की आवाज भी आपको सुनाई देगी, जो कि फायरिंग के बाद में लगातार सायरन बजा। उसके बाद में ब्लैकआउट भी यहां पर कर दिया गया। तो एक बड़ी खबर। और ये देखिए, जो गोलीबारी वहां पर की गई है उसके सबूत भी आपको ये तस्वीरों में नजर आएंगे। देखिए, एक शख्स जो कि हाथ में गोली लिए दिखा रहा है और साथ ही ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर फायरिंग की गई है। ये शाम होने से पहले की तस्वीरें हैं और अभी फिलहाल यहां पर ब्लैकआउट कर दिया गया है और साथ ही सभी लोगों को जो यहां पर रहते हैं, जिनके घर थे, उन सभी को शिफ्ट किया गया है। तो जम्मू कश्मीर के उरी की तस्वीरें आपके सामने हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें। और देखिए, आपको ये एविडेंस इन तस्वीरों में साफ नजर आएंगे। ये वही इलाका है जहां पर फायरिंग की गई है। पाकिस्तान की तरफ से बार बार नाकाम कोशिशें यहां पर की जा रही है। कायराना हरकत कि सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा है। आर्मी के जो बंकर्स हैं वहां पर गोलाबारी की गई है और ये वही इलाका है जहां पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई है। जम्मू कश्मीर के उरी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने और इन तस्वीरों में आप वो धमाके की आवाज भी सुन पाएंगे। उसके बाद में जो सायरन बजा उसकी तस्वीर भी आपने सुनी। प्रधानमंत्री की तीनों सेना प्रमुखों के साथ में बैठक खत्म हो गई है। पीएम आवास पर सैन्य प्रमुखों के साथ में अहम बैठक हुई थी। पीएम आवास पर बैठक में सीडीएस भी मौजूद रहे थे। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की और ये बैठक खत्म हो चुकी है। पीएम आवास पर बैठक हुई थी जिसमें सीडीएस से लेकर तीनों सेना प्रमुख इस बैठक में शामिल हुए थे। तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई। आगे की रणनीति भी बनाई जा रही है और इसकी मॉनिटरिंग खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुबह से बैठकों का दौर जारी है। सबसे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर बैठक हुई थी, जिसके बाद में गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की। उस बैठक में भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की। बैठक खत्म हो चुकी है। पीएम आवास पर यह बैठक हुई जिसमें तीनों सेना प्रमुख शामिल हुए। इसके अलावा सीडीएस भी इस बैठक में शामिल हुए। तो पीएम नरेंद्र मोदी और साथ ही जो केंद्रीय मंत्री हैं लगातार बैठकें कर रहे हैं। कई बड़े फैसले सरकार की तरफ से लिए जा रहे हैं। विपक्ष के भी स्टेटमेंट आ रहे हैं सामने। विपक्ष का कहना है कि वो पूरी तरह से सरकार के समर्थन में है। ज्यादा जानकारी के साथ में अनूप गुप्ता जुड़ गए हैं। अनूप, बैठक को लेकर क्या जानकारी मिल पाई है? देखिए, आपको बता दूं कि थोड़ी देर पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बैठक के लिए
पहुंचे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक कही जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 24 घंटे में घटनाक्रम लगातार तेजी से बदल रही है और जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार उकसाने वाले कदम उठा रहा है, उस सारी बातों की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी जा रही है। साथ ही ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से भारत बहुत ही संयम के तौर पर जो है वो कार्रवाई कर रहा है, क्योंकि देखिए जो प्रेस वार्ता हुई थी उसमें साफ तौर से कहा था कि किस तरीके से पाकिस्तान एक तरफ हमले कर रहा है, दूसरी तरफ अपने सिविल एयरलाइंस का उपयोग अपने शेल्टर के लिए कर रहा है। तो ये तमाम बातों की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी जा रही है, क्योंकि देखिए अभी भी पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा। लगातार अगर देखेंगे तो अभी भी कई बॉर्डर इलाके पर सेलिंग लगातार पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है, यानी पाकिस्तान अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जबकि आपको मालूम होगा कि आज सुबह ही सरकार के तरफ से दुनिया के देशों के सामने कह सकते हैं कि लोन के लिए हाथ पसारना पड़ा, यानी कि पाकिस्तान जिस तरह से पाकिस्तान के आर्थिक हालात हैं उसके बावजूद देखिए कि पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। भारत के लगातार ये कहने के बावजूद भी कि वो कभी भी अपने तरफ से कोई कार्रवाई नहीं करेगी। अगर पाकिस्तान कोई कार्रवाई करती है तो सिर्फ उसके प्रतिक्रिया में कार्रवाई होगी। भारत की लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है, आतंकवादी कैंपों के खिलाफ है। बिल्कुल और भारत अभी भी अपने स्टैंड पर है कि किसी भी बेगुनाह, किसी भी मासूम या फिर किसी भी सिविलियन पर हमला नहीं किया जाएगा। भारत की लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।